अस्सलाम वालेकुम। सानिया टाइम्स में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। दाल चावल हर घर में बनती है। हर बंदा दाल चावल बहुत शौक़ से खाता है और बहुत पसंद करता है। हम जब भी दाल बनाते हैं तो हम लोग उसके साथ जो चावल होते हैं ना वो लाज़मी बनाए जाते हैं। अगर रोटी भी बने ना तो साथ में थोड़े से चावल तो लाज़मी बनते हैं। और वो चावल होते हैं, हम लोग बाज़ औक़ात ज़ीरा राइस बना लेते हैं या सिंपल से बॉयल कर लेते हैं। लेकिन आज मैं आप लोगों को बताऊँगी कि जब आप दाल बनाएँ तो उसके साथ आप लोगों ने लहसुन राइस बनाने हैं। और ये वो राइस हैं, इनका इतना मज़े का फ्लेवर आता है ना जिसकी कोई हद नहीं। अगर आप लोग चाहें तो इसके ऊपर कुछ भी ना डालें तब भी आप लोग वो लहसुन राइस जो है ना उनको एंजॉय करेंगे। दाल बनाने का तरीका आप लोगों ने देख लिया होगा, तो अब मैं साथ में बना रही हूँ थोड़े से चावल, जो कि मैं लहसुन राइस बना रही हूँ। ये मैंने अगले दिन बनाए थे। अगले दिन मैंने बाय चांस मैंने बनाए क्योंकि उस वक्त मेरे पास प्याज नहीं था, मुझे फटाफट ना चावल बनाने थे। तो मैंने क्या किया, मैंने जस्ट लहसुन को ना पीसा और घी में डाला और फिर उसके बाद ना इसको थोड़ा सा मैंने ब्राउन किया। मैंने ना प्याज का वो कर रही थी ना, जैसे प्याज को करते हैं कि प्याज नहीं है तो चलो लहसुन डाल, और फिर टमाटर और हरी मिर्चें और हर चीज़ सब मिसाले मैंने डाल के, उबली हुई मेरे पास चने की दाल पड़ी थी वो मैंने डाल दिया और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला भी डाल दिया था। बनाए थे लेकिन उसका कमाल का फ्लेवर आया था। लहसुन ब्राउन हो जाए उसमें आप मैंने ये हाफ प्याज सॉरी टमाटर ऐड कर दिया और 3 से 4 हरी मिर्चें और नमक और चिकन पाउडर और 1 चम्मच मैंने गरम मसाला साबित डाल दिया। इनको भून लिया। भून लेने के बाद इसमें पानी डाला और मैंने साथ में चावल डाल दी। यकीन करें इसका नेक्स्ट लेवल का टेस्ट आता है चावलों का। अगर आप लोग दाल के साथ जिस तरह हम लोग ज़ीरा राइस बनाते हैं या सिंपल बॉयल कर लेते हैं, नेक्स्ट टाइम जब भी आप दाल बनाएं तो आप लोगों ने इस तरह लहसुन वाले चावल एक बार मेरे कहने पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। आपके जो फ्लेवर के जो है ना 4 चांद लगने वाले हैं। बहरहाल जी, ये तो हो गई चावलों की तारीफ़। अब आ गया था मौका इन पे दम देने का। इसका चावल में थोड़ा सा पानी रह गया और मैंने तवा इसके नीचे रख दिया गरम और फिर इसको मैंने दम पे लगा लिया। तकरीबन 15 मिनट मैंने इनको दम पे लगा दिया और इधर मेरी दाल भी तकरीबन बन चुकी थी। कुकर का जो रबड़ था वो ख़राब हो गया, इसका प्रेशर नहीं बन रहा था, इसलिए मुझे इसको पकाने में थोड़ी सी देर हो गई और ये दाल गलने में भी थोड़ा सा टाइम लेती है। जब ये हाफ़ कुक हो गई थी तभी मैंने इसके अंदर लहसुन, अदरक और जो घी है ना वो डाल दिया था। नमक, मिर्च और हल्दी वो तो मैंने स्टार्ट में ही डाल दी और फिर इसको जस्ट जब मिक्स करो ना, जब ये गल जाए मिक्स करो, ये फ़ौरन से मिक्स हो जाती है और गाढ़ी हो जाती है और है ना ज़बरदस्त उसमें ना टेक्सचर में ये आ जाती है। राइस भी दम हो गया, ये राइस भी तैयार हो गए और दाल भी तैयार हो गई और बहुत मज़े का दोपहर का खाना तैयार हो गया। मैंने साथ में रायता बनाया। आप लोग सलाद बनाएं अचार के साथ, रायते के साथ या सिंपल दाल के साथ आप लोग एंजॉय करें। अगर दाल भी नहीं है, सब्ज़ी भी नहीं है, ये जो चावल बने हुए हैं ना, यकीन करें आप लोग इसको कुछ इस तरह खाली खाकर भी आप लोग टेस्ट करने वाले हैं। इतनी कमाल की खुशबू आ रही थी लहसुन की और इसका जो टेस्ट है ना बहुत मज़े का टेस्ट है। एक बार आप लोगों ने लाज़मी मेरे कहने पर ये चावल ट्राई करने हैं। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। मेरे चैनल का और मेरा बहुत ख्याल रखें, अपना भी बहुत ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।